anything. This, you are poor. This, people will leave you. तो ये अगर आपने जहन में रखें तो सिस्टम उस तरह से डिजाइन होता है. होता क्या है कि इधर है आपने नॉलेज थोड़ी सी डेटा के ऊपर होती है. हम डेटा को इकट्ठा करते हैं तो कुछ शय बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन से जो चीज़ ऊपर होती है उसको हम कहते हैं, उससे इंसाइट निकालना कि हाँ ये है कि पाकिस्तान के बाद इतनी घट रही है, इतनी बढ़ रही है, तो वी कॉल इट नॉलेज. अंडरस्टैंडिंग इज अ लिटिल हायर देन नॉलेज. अंडरस्टैंडिंग इज सिंपल, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में फिर ये अंडरस्टैंडिंग और आपकी विजडम ये काइंड ऑफ इक्विवेलेंट है. इससे ऊपर कोई चीज़ होती है वो इंट्यूशन होती है. कि आपके सबकॉन्शियस में इतने ज़्यादा डेटा होता है कि आप थंब रूल के जरिए डिसीजन ले लेते हैं इन सर्टन थिंग. मिसाल के तौर पे मियाँ साहब हैं तो उन्होंने इस किस्म इतने काम किए हैं तो इज़ टू फास्ट, क्योंकि उनको ड्रर नहीं करनी पड़ती. वो हायरिस्टिक्स से कम काम कर लेते हैं. हायरिस्टिक्स समझते हैं? व्हेन यू गो टू अ ग्रोसरी स्टोर तो समहाउ यू डिटरमिन कि मैंने गोभी लेना है तो इधर चला जाऊँ. रोबोट डजंट थिंक लाइक दैट. रोबोट विल गो grocery, vegetable को ऐसे जाएगा. Humans will not. Humans will somehow will make a decision out of 1,000 decision trees straight to the path, which so far we fail to understand. तो billions of options में वो exact वहाँ कैसे पहुँचता है? This is exactly where one of the things जहाँ पे Human Brain Project पिछले 15 साल से रुका हुआ. We have no idea. लेकिन somehow हम जाते सीधे ही थोड़ी देर तो धक्के काँप लेते इधर चले जाने, क्योंकि दिमाग तो पता नहीं किन कॉर्नर में देख रहा होता है कि यार इधर से कपड़े पहने, इधर से नहीं हो सकता, इधर से नहीं. आपकी स्मेल आपको कहीं से आ जाती है, बट यू नेवर नो. मोस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन इज सबकॉन्शियस. वी हैव नो अवेयरनेस अबाउट इट. हमें याद आ जाता है बट ओह 4 बजे जाना था. वेयर डिड दैट अलार्म कम फ्रॉम? तो वो चीज़ें डीप डाउन सबकॉन्शियस लेवल पे. ऑल बिग पीपल एंड स्कॉलर्स दे वर एबल टू leverage their subconscious. तो आ जाती है एक स्टेज. उसके लिए वो तफक्कुर चाहिए, लिसनिंग स्किल चाहिए और डीप समटाइम यू डिसअपीयर. हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद हो जाती थी उन मौक़ों पे. तो आता कहाँ से है और फिर जाना है, बस ये दो ही चीज़ें. सिंपल सी बात है. कहाँ से आएगा? नॉलेज के सोर्सेज क्या हैं? ओके, कैन यू रिपोर्ट्स? न्यूज़, ड्रामा. मैं रिपोर्ट्स को बुक्स कह रहा हूँ. ऑल काइंड ऑफ मल्टीमीडियाज. और people लाइब्रेरी. बुक्स में आ गए. इंटरनेट बुक्स. नेचर. बुक्स यार बुक उस पे लिखी हो या मैंने कंध पे लिखी हो है तो किताब ही ना. हाँ मतलब इट्स रिटन. ठीक है. इंस्टीट्यूशन पीपल में आ गए. बंदे या इंस्टीट्यूशन बंदे ने थे या पास्ट एक्सपीरियंस सेल्फ पर्सनल. तो नॉलेज के 3 ही सोर्सेज हैं: पर्सनल, इंटरपर्सनल एंड बुक्स. मुझे ख्वाब आता है, पर्सनल. आई डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम. इट्स पर्सनल. तो इसके अलावा कोई नहीं. पर्सनल, इंटरपर्सनल एंड बुक्स. बुक्स भी एक्चुअली तो इंटरपर्सनल ही है, वो बंदा पीछे. लेकिन जाहिर है ये तो बेसिक सोर्स हैं. तो आपने अपना ज़ाती तजर्बा कि मैं जाके मैंने देखा था. इंटरपर्सनल के लिए आप क्या करेंगे वो आपको पता है. मीटिंग द रियल पीपल, मीटिंग द रेलेवेंट पीपल, अटेंडिंग द सेमिनार्स, मीटिंग द इवेंट्स. वो अगर आपको इवेंट ही मिस हो गया जिसमें बात हो रही थी, मीटिंग द कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस इज इंटरपर्सनल. रीडिंग दैट बुक इफ इट्स रेलेवेंट इट्स अगेन बुक्स. इन 3 ही सोर्सेज पता होना चाहिए. बाकी जो नॉलेज अल्लाह ताला की तरफ से आता है उस हिसाब से वो नबी का नॉलेज है जो पर्सनली उसे दे दिया गया, तो उसको भी आप पर्सनल में क्लासीफाई कर लो. इसके अलावा जाएगा किधर? अब जाएगा 1 टू योर इंटरनल टीम. अगर वो जा नहीं रहा रेलेवेंट बंदे को, रेलेवेंट मीन्स समबडी इज वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन, समबडी इज वर्किंग ऑन. और एक्सटर्नल आपके ढेर सारे क्लाइंट्स हैं. अगर आपने क्लाइंट्स आइडेंटिफाई नहीं किए हुए या किए हुए हैं तो आपको नहीं पता कि उसकी काम की क्या चीज़ है. नॉलेज मैनेजमेंट में द चैलेंजेस जंक मेल्स. आई डोंट वांट टू रीड देम जंक मेल्स unless it's very nuanced, relevant to my need.
एक्सेस है इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, तो उसको शिफ्ट करना, उस पर टेक्नोलॉजी काम करती है ज़्यादा। तो ये इसका ये मतलब हुआ कि आपने वो प्रोफाइल उसकी मैच नहीं की उस नॉलेज से, और प्रोसेस में आपने बाकी जंग डिलीट नहीं किया और उसको समराइज बना के नहीं दिया। उसके लिए बेटर यू लर्न फ्रॉम ट्वीट्स, ओनली 120 कैरेक्टर, नो जंक। ठीक है, तो आपने कुछ प्रोसेस करना है ना, उसको प्रोसेस करने से बाद आपने उसमें कुछ टैग्स भी लगाने हैं। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर का है, ये उस रीजन का है, कुछ रीजनल टैग्स, कुछ किस एरिया के हैं, वो किताब जो है वो किस सब्जेक्ट की है। सो योर ग्रेड, योर सब्जेक्ट, इट्स फॉर टीचर्स और इट्स फॉर लर्नर्स और इट्स फॉर पेरेंट्स, व्हाट, वो आपने उसको टैग करना है, लेबलिंग करनी है उसकी। वो लेबलिंग आप उससे ढूंढ सकते हैं। आपके अपने नॉलेज में कुछ फिर उसकी हायरार्कीज हो सकती है, लेबलिंग हो सकती है, टैग्स हो सकते हैं। मैं तो इसको टैग्स ही लिख रहा हूँ, लेकिन वो टैग और हायरार्कीज आपने लगानी है ना, कि यार ये तो बड़ा सीक्रेट चीज़ है, ये हमारे अपनी हम कहीं शेयर नहीं करना चाहते, इट्स टोटली इंटरनल। तो इंटरनल में भी दो हो सकते हैं, एक इंटरनल टू ऑल टीम, एक टोटली इंटरनल, ये तो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए। तो इसका मतलब है आपने इंटरनल या मैनेजमेंट के लिए और एक्सटर्नल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की क्लासिफिकेशन भी करनी है, वो भी टैग में ही आप कर सकते हैं। और तो इसी का एक चीज़ होगी विच इज़ टीम फेसिंग, और इसी की एक चीज़ होगी विच इज़ पीपल फेसिंग, पब्लिक फेसिंग, स्टेक होल्डर फेसिंग। तो इसका मतलब इट अस्यूम्स कि आपने कोई अच्छा स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस किया हुआ है ऑलरेडी, एंड यू हैव देयर प्रोफाइल, यू नो देयर इंटरेस्ट, एंड यू अलाउ देम टू इंडिकेट देयर इंटरेस्ट, और यू सर्च ऑन देम टू इंडिकेट देयर इंटरेस्ट, एंड यू हैव कैटेगराइज्ड देम, किस किस्म का है, मुझे किस में हेल्प कर रहा है। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन बाद में करेंगे। इन्फ्लुएंस और गेट्स इन्फ्लुएंस्ड, ठीक हो गया। तो प्रोसेसिंग, अब थोड़ी मोटी मोटी बात समझ आती है, और मैचिंग से भी बात कीजिए। मेरे काम का इरफान सरफराज जो सीख कर रहा है, वो कैसे आप देखते हैं, फ्रॉम हिज डिजिटल मैप्स, कि उसने पहले क्या किया है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर यूजर्स की एनालिटिक्स नहीं पीछे कर रहा, आई कांट अंडरस्टैंड। तो हर चीज़ अपने प्रोफाइल में तो नहीं जाता, तुम्हें सीवी तो नहीं देनी होती। मैंने बच्चे का कैसे नोट करना है, बच्चे ने कौन सी किताबें पढ़ी है, उसने कौन सी किताबें खोली हैं, बंद की हैं, वो किन टूल्स पे, टॉयज पे गया है, मे बी इट्स एन ऑब्जर्वेशन स्किल, बट वो मैं देखा वो गुड़ियों पे गई है बच्ची, ठीक है, तो नहीं। सो आई एम समहाउ अपडेटिंग फ्रॉम हिज यूजर्स बिहेवियर, व्हाट इज सर्चिंग, उसके सर्च वर्ड मैंने नहीं किए हुए, उसके बिहेवियर से ही तो आप करके आप FAQs बनाते हैं। हमारे यहाँ FAQs आर फेक आंसर्ड क्वेश्चन, मैं पहले ही लिख लेना है FAQ में, फिर डे 1 पे आप लिख लें कि दीज आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लेकिन बाद में आपने एनालिसिस से करना होता है कि ये सच्ची मुझे पूछा गया था। FAQs आर एसेंशियली मेंट फॉर मेकिंग योर प्रोसेस एफिशिएंट, कि ये तो पूछते ही हैं ना, नोटेड आउट टॉप पे कर। आपके इवन जो मेन्यूज भी डिज़ाइन होते हैं तो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऊपर आता है। मसलन आप ये वाला आप देखें एक्सेल में, तो सबसे पहले ऊपर आ रहा होता है ऑटो सम, या कोई चीज़ आ रही है ऑटो सम, बिकॉज दे हैव एनालाइज्ड कि ऑटो सम इज 80% ऑफ द टाइम दे यूज ऑटो सम, तो व्हाई नॉट पुट इट अप। अदरवाइज इसमें 50 फंक्शंस और भी हैं, इसमें 50 फंक्शन, 50 आई एम सेइंग लेस मोर देन दैट, इसी के अंदर गूगल के ऊपर भी तो हम लिखते हैं। तो मैचिंग आपने वैसे भी मोस्ट फ्रीक्वेंट देखना हो ना, सन के ऊपर क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, तो गूगल पे चले जाएं। दैट्स वन ऑफ द वेज कि वो यू कैन फाइंड आउट कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। गूगल में भी टॉप पे आते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन एप्पल एंड लिखें तो आप ही आ जाएगा कि एप्पल एंड व्हाट, मैकिंटॉश एप्पल एंड कोई और आता है, वो वाला एप्पल आता है, ये वापस। तो मैच दूसरी बात ये है कि ये जो पुल वाले सिस्टम है कि मैं गया और मैंने देख लिया, कम से कम उसमें तो ये रूल होने चाहिए कि जाके तो ढूंढ ले, तो ये ख़त्म हो चुके हैं। नाउ इफ आई नो माई कस्टमर, उनको मैंने नच करना है, तो यहाँ ये आया हुआ है, यू आर इंटरेस्टेड, यू माइट बी इंटरेस्टेड। तो वो पुश वाले सिस्टम काम करते हैं, पुल वाले का भी डील करते हैं। सो यू हैव टू हैव अ सिस्टम वेयर बाय इट चर्न्स, पीपल कैन सब्सक्राइब, दे कैन सर्व, नोबडी विल डू, किसी के पास टाइम नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज, ठीक हो गया। कोक का पोल पे नहीं कर रहा, हाँ ये जैसे कोक कंपनी उसका पोल पे नहीं कर रहा, कोक, कोक कोको कोला हाँ वो पोल पे नहीं कर रहे हैं।
कैसे पुश नहीं करते? पुश भी जाता है पुल भी करता है। दोनों करते रहते हैं। पुल का मतलब ये है यूजर एंड पे आप उससे पुल की फैसिलिटी दे रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट। यूजर एंड पे आप कह रहे हैं कि मेरे पास एक बड़ा अच्छा मेरा है, उसमें आप खुद देख लो, वो पुल यूजर के एंड पे आपने पुल वाला सिस्टम बनाया। एक है कि नहीं, यू टेल मी हु यू आर एंड आई विल कीप पुशिंग यू विद रेलेवेंट नॉलेज। मेक द सिस्टम व्हिच ऑटोमेटिकली डिसेमिनेट्स द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू दैट। पुल का मतलब है कि मैं आके इसमें से ढूंढूं। तो इसका मतलब ऑटो अच्छे जो सिस्टम है ना दुनिया में, मिसाल के तौर पर लार्ज कंपनीज में उन्होंने जब नाइजीरिया में अपना एक मैनेजर भेजना होता है, दे गो टू देयर एचआर सिस्टम्स, नाइजीरिया मैनेजर फलाने किस्म के माइक्रो क्रेडिट सिस्टम बताता है कि नाइजीरिया की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से आपके ये 4 बंदे आर द मोस्ट रेलेवेंट, और जुबान भी आती है, वो 4 दफ़ा चक्कर भी लगा चुके हैं, तो इसका और उनकी कोर्स भी। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रेसिपिएंट है, आपके जो स्टेक होल्डर डेटाबेस है, अपनी टीम स्मैथ, आपका स्टेक होल्डर डेटाबेस इसके साथ नहीं है, और कम से कम वो कॉन्टैक्ट डेटाबेस उनके प्रोफाइल उसके साथ नहीं है, तो वो रेज्यूम ठीक हो गया। टेक्नोलॉजी, अब डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन, ये सारी टैबुलर तो नहीं होती, ये तो टैबुलर प्लस नॉन टैबुलर प्लस GIS प्लस ऑडियो प्लस वीडियो। अब ऑडियो आ गया तो उसने आपने उसके साथ कुछ लिखनी है ना चीज़ें, उसका टाइटल, उसके वोकैबुलरीज फॉर सर्च, वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, डेटा के टैग्स में टैग्स क्या है, एट्रीब्यूट्स के, तो आपने वो लिखनी है। जो टेक्स्ट है वो आपको कैपेसिटी होनी चाहिए। उसमें अब टेक्नोलॉजी आती है कि आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ करेंगे, वो पर महंगी है लेकिन आ गई है, ठीक। दूसरा ये है कि व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग इट, ये जनरल रूल है कि आप पूरा घर डिज़ाइन कर लें पहले, पूरे घर में से फिर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो फिर बेशक एक किचन और एक लिविंग रूम डिज़ाइन करें, बट थिंक अबाउट द टोटल। या नहीं, कल को मुझे ऑटोमेटिकली डिसेमिनेट भी करना है, डिसेमिनेशन के कौन से टूल्स हैं, ठीक है। वो आप गार्टनर पे किसी वक्त जाएँ और गार्टनर आपको बताता रहता है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो 2 साल बाद मर जाएंगी मोस्ट लाइकली। तो उन टेक्नोलॉजीज पे हैं जो कर्व में उतर हैं और जो मर रही हैं उन पे ना। तो दिस इज इट। तो अगर ये नहीं है तो ना तो आपकी टीम अपडेटेड रहती है, क्योंकि दुनिया आगे चली गई है, तो इवेंट्स हो रहे हैं ना, तो यू आर गेटिंग इम्पैक्टेड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोज इवेंट्स। इंडिया में पेस्ट आ जाए या किसी और में आ जाए तो मोस्ट लाइकली मैं भी हर्ट होना है ना मैंने। इसलिए रूल है एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू एवरीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, जिसको केओस थ्योरी में कहते हैं ना, कि बटरफ्लाई कैन रिजल्ट इन अ टोर्नाडो ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लैनेट, एंड इट डज। तो इसलिए आप एजुकेशन के मार्केट में हैं तो आपका कंपेटिटर क्या करेगा और आपका वायरस क्या करेगा और आपकी पॉलिसी क्या करेगी और आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी आ जाएगी। टेक्नोलॉजी हैज टेकन द रग आउट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज आर इररेलेवेंट, दीज आर 18th century universities when we are studying now, because lack of knowledge management, not that they didn't have money। गोल्फ कोर्स मेंटेन करने सौखे नहीं होते। मैं कल स्कूल में गया तो मैंने कहा आपको कितने माली, आपका माली बड़ा अच्छा है, इधर माली नहीं दे मालियान दे। तो इन्होंने इतने जो मालियान रखे हुए तो पैसा खर्च होता है ना, अगर घर का एक छोटा से 4 डब्बे मेंटेन करते हो तो 3000 रुपया लग जाता है जो माली आएगी। एंड व्हेन यू आर मेंटेनिंग दिस, लेकिन आपका नॉलेज मैनेजमेंट नहीं है तो यू आर इररेलेवेंट, पीपल विल, आप 20-20%। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ये चीज़ें जो हैं, तो हम जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं, आवर स्क्रिप्ट्स, देयर वर्जन्स, तो इसमें वर्जन भी होता है कि दिस इज आर्काइव्ड, ताकि वो आर्काइव में उसको ना दिखाऊं, वो ऑन रिक्वेस्ट दिखाऊं, दिस इज अपडेटेड, दिस इज नॉट लास्ट डे रिफ्रेश ऑर्गेनाइजेशन को। तो मैंने पिछले जो भी स्क्रिप्ट बनाए हैं सिर्फ ऑडियोज, जो बाद में उसमें हिस्से डलने हैं, आई शुड लूज दैट, पढ़े होने चाहिए ताकि आई कैन रिट्रीव दैट, और सर्चेबल नेविगेबल तो होने चाहिए ना कम से कम। एक नई चीज़ आज आप अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट को, eventually that document is routed to everybody who needs to know about it। मैंने आज एक नई ट्रेनिंग ली है, give me a chance कि मैं अपनी CV में लिखूं, oh I attended a training on, so that you get an opportunity, organization knows that now you know this thing, I can leverage it। internal knowledge जो है ना, ये इसको मैं टेक्निकली इस तरह लिख सकता हूँ कि sum of internal knowledge इंडिविजुअल्स का is always less than the organizational knowledge।
because of poor practices, because the knowledge is not flowing, the flow channel is clogged. मुझे अब बताने का कोई जगह ही नहीं देते, मैं किधर बताऊँ? तो ये ऑर्गेनाइजेशन पे होता है. Keep writing whatever you are writing. Ideas generate, or you don't have an idea about somewhere to किसी नया आइडिया देना है तो कैसे शेयर करें? तो उसका नॉलेज आपने गर्व कर दिया, उसको वाल्व लगा दिया, तो प्रोसेस कोई. आप कहते नहीं कि मैं तो 3 महीने बाद मिलता हूँ, हम आइडिया डिस्कस करें. मैं 3 महीने बाद मेरा आइडिया भूल जाएगा. मुझे आइडिया आया तो वेयर इज माई आइडिया बोर्ड, आई एन आइडिया, क्यों ना इस तरह कर लें? लिसन और नॉट लिसन, बट इट्स ऑन द डेस्कटॉप. तो योर आइडियाज गो वेस्ट, देयर इज नो नॉलेज. The best risk management to your top of the line people moving out, people will move out. किसी को आप रोक नहीं सकते ना. The best risk management, the best alternative, the best contingency plan to your knowledgeable people moving out is your knowledge management system. क्या लगे होगी? Knowledge है. All knowledge cannot be translated into usable knowledge. Tacit knowledge जो मेरा है वो मेरे साथ ही रहेगा, वो नहीं ट्रांसलेट होता है. इट्स सिंपली ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप टैसिट नॉलेज भी ट्रांसलेट करें. उसका कुछ हिस्सा ट्रांसलेट होले होले कर लेते हैं, बट नो, इट्स नॉट 100% इट्स नॉट. ये नहीं कि उस बंदे के साथ मैं सारा इसको खा गया. तो दिस इज इट पर्सनली भी, अदरवाइज की ऑर्गेनाइजेशन. तो हमारे लिए क्योंकि इस वक्त दुनिया में इस फील्ड को जो टेक ओवर कर रहा है वो है इग्नोरेंस मैनेजमेंट. What is it that I don't know my competitor knows? उसके लिए अपनी सूचियाँ भी करनी पड़ती हैं आपको. You have to sometimes send people as a customer over there. Like क्या हो रहा है? मैं प्लॉट चाहिए. या आप यार बच्चा मैं न्यू अकेडमी में जाके मैंने देखा क्या कह रहे हैं. Ignorance management is much more important. This is the current